मासूम नाबालिग बेटी की तलाश में पिता भटक रहा है दर दर। 16 साल की बेटी को 1 माह से ज्यादा लापता हुए हो गया। पिता लगातार मुरैना तक एसपी कार्यालय, मुरैना थाना, एसडीओपी के यहाँ लगा रहा है न्याय के लिए चक्कर। सरकार कितने भी दावे करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन वो दावे सब झूठे साबित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। लोकनायक न्यूज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं जो आप देखोगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा। दरअसल ये खबर है जुड़ी उस लाचार पिता से जिसकी बेटी 1 माह से ज्यादा पहले घर से गायब है और उस बेटी की तलाश में पिता पुलिस से लेकर न जाने कहां कहां गया है। कितने नेताओं के चक्कर लगाए हैं कि शायद वही बोल दे कि पुलिस उनकी बेटी को लाकर देख दे, लेकिन पुलिस है ये सुनवाई कर ही नहीं रही है। उसका ये भी कहना है कि जब हम थाना प्रभारी के पास जाते हैं तो वो हमें इस तरह लताड़ते हुए भगाते हैं जैसे मानो हम ही अपराधी हैं। बताइए हमारी गलती क्या है? केवल गलती इतनी है क्या मेरी बेटी नाबालिग मासूम है जिसको कुछ लोग घर से उठा कर ले गए और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। सोचिए 1 माह से ज्यादा, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। आखिर पुलिस उन सुरागों को खोजना नहीं चाहती या फिर उनका पता अब तक लगा नहीं पाई है। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन उन्हीं सवालों में से हम आपके लिए जवाब ढूंढ के लाए हैं और हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि आखिर कौन शक के दायरे में है, किसकी ओर किसका शक गया है, आखिर कौन हो सकता है अपराधी। ये आज मेरे साथ आप जानोगे इस एपिसोड में। मामला लावकरण का है, जहां एक बेबस पिता सोनीराम धाकड़ की पुत्री 13 अप्रैल की रात्रि गायब हो जाती है और वो पिता 14 तारीख में जाकर पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज कराता है। गुमशुदगी में एफआईआर तो हो जाती है, लेकिन उसकी नाबालिग बेटी आज तक उसको नहीं मिल पाई है। 1 माह से ज्यादा हो गया। सोचो उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी 1 माह से ज्यादा घर से लापता है। सोचो उस पिता के दिल पर कितनी दर्दनाक ये हादसे को लेकर दर्द हो रहा होगा। सोचिए वो अपनी बेटी को 1 माह से ज़्यादा हो गया, उसका पता लगाने में, उसको ढूंढने में लगा है। आखिर उसको न्याय की उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस के पास जब वो जाता है तो पुलिस में जब वो पहुंचता है तो थाना प्रभारी उसको इस तरह बेइज्जत करके भगाते हैं जैसे मानो वो खुद ही आरोपी हैं। उनका गुनाह केवल इतना है कि उन्होंने बेटी क्यों पैदा की, उनका गुनाह केवल इतना है कि उनके घर में बेटी ने क्यों जन्म ले लिया। सोचिए सरकार के दावे कितने खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन कितना भी ये बोले कि हम बेटियों को खोज कर लाएंगे और बेटियों के लिए कानून कड़े से कड़े बना रखे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात तो करते हैं, लेकिन ये दावे केवल मंचों पर कहने में अच्छे लगते हैं, बाकी सब दावे खोखले साबित हो गए हैं। सोचिए उस पिता को क्या न्याय मिलेगा? मैं आपको फैक्चुअल चीजें वो बताता हूं जिनमें वो लोग शक के दायरे में, जिन पर उनके पिता का ही शक नहीं है, वो तमाम चीजें हैं उनसे मिलती जुलती हैं जो उन्हें शक के दायरे में खड़ा नहीं करती, बल्कि इस हद तक खड़ा करती हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को इसके सुराग के बारे में पता होगा। नाम 2 है इनके नाम। उन्होंने 3 बार एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ज्ञापनों की कॉपी आवेदन देकर विधिवत उन्होंने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया है और न्याय की मांग की है। थाना प्रभारी के यहाँ कई बार, एसडीओपी जी के भी यहाँ कई बार, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो वो फैक्चुअल चीजें क्या है, कौन शक के दायरे में, कैसे शक के दायरे में, ये सब आप हमारे साथ जानेंगे, बने रहिए। नंबर 1, इसमें पहला प्रश्न तो उस व्यक्ति पर उठता है कौन असल में यहाँ आरोपी होता है। वो शक के दायरे में उन्होंने आवेदन में ही लिखा है कि कमल राठौर पुत्र सुगर सिंह राठौर पर उनका शक जाता है। दूसरे हैं यश धाकड़ पुत्र हाकिम सिंह धाकड़। ये 2 लड़के इसमें शक के दायरे में हैं। ये शक के दायरे में कैसे हैं कि लड़के कई बार ये पहले भी लड़की के साथ में पढ़ते हैं, ये बात का जिक्र इन लड़कों के माध्यम से ही पता लगा है। दूसरा शक का बड़ा दायरा ये भी है कि कमल राठौर नाम का लड़का इस लड़की से बातें भी करता था। ये कमल राठौर ने खुद अपने बयान में कबूल किया है, या पुलिस थाने में हो या उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी
मौजूद है उसमें हम आपको सुनाएंगे। कमल राठौर ये स्वीकार किया है कि मैंने अपने नाम से तो सिम लेकर दी थी, लेकिन मोबाइल मुझे यश धाकड़ ने दिया। अब सोचिए, ये मोबाइल उस लड़की के पास था, उस लड़की से बातें करता था कमल राठौर। उसी 13 तारीख की रात्रि में इनकी बातें हुई हैं और इस बात को कबूल किया है कमल राठौर ने भी। बातें हुई हैं, ये मामला पुलिस को भी संज्ञान में है कि हाँ, ये बयान कमल राठौर द्वारा हमें दिया गया है। बातें होने के बाद में कमल राठौर ये भी खुद स्वीकार किया है कि लड़की रात में घर से बाहर आई और मैंने भी पड़ोस में किसी पुलिया के पास उसको छोड़ा है, आगे मुझे कुछ नहीं पता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो सुन लीजिए, ये जो कमल राठौर खुद कह रहा है। मैंने देखी पीछे लौटो में तो पीछे लौटो मैंने मेरे से भग रही है और नहीं घर लौट जाऊँगा काम भगे जुआ और मेरे से भगवत चाह रही चाचा, ठीक है, तो मैं घर लौटे हूँ तभी अपने आप ही आ जाएगी, कहाँ जा गई है पट्टियाँ छोड़िए, तुम्हारी कितने चाहे पट्टियाँ छोड़िए घर। वीडियो सुनकर आप समझ पाए होंगे, कमल राठौर कह रहा है कि हाँ, मेरी बात हुई है और बात होने के बाद उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं आज भाग जाऊंगी, आपको चलना होगा, और मैं रात को मिलने भी आया हूँ, मैंने घर के पीछे तक पुलिया तक भी छोड़ा है, आगे मुझे कुछ नहीं पता। इस वीडियो के माध्यम से आप ये बात समझ गए हो। अब सवाल नंबर 2 इसमें यह भी है कि मैंने मोबाइल रात में ही उससे वापस ले लिया। अब मोबाइल इन्होंने वापस ले लिया, यश धाकड़ ने मोबाइल क्यों दिया, सिम कमल राठौर के नाम के व्यक्ति की क्यों डाली, इन तमाम सवालों के जवाब तो ये लोग ही दे सकते हैं। ये जवाब केवल पुलिस ही ले सकती है और पुलिस के पास में तमाम कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन पुलिस इस केस से पर्दा क्यों नहीं उठाना चाहती, ये तो पुलिस ही जाने। इस मामले को लेकर हमने कई बार एसडीओपी महोदय को भी फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने कहा हम कुछ देर बाद ऑफिस आ रहे हैं, फिर ऑफिस नहीं आना हुआ। उसके बाद हमने कई बार फ़ोन किए, वो लगातार हमारे फ़ोन को काट रहे हैं। आखिर पुलिस इस सवाल के जवाब से क्यों दूरियां बना रही है। एक और बात, परिजनों के स्टेटमेंट में ये कहा है कि थाना प्रभारी के पास में हम जाते हैं तो थाना प्रभारी ये कहते हैं कि हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो हमारे पास भोपाल से फ़ोन आता है। आखिर किसका फ़ोन आता है भोपाल से? कौन इस मामले पर पर्दा डालना चाहता है? कौन है जो बेटी को ढूंढने में मदद नहीं कर रहा, रुकावट बन रहा है? आखिर इस मामले पर पुलिस पर्दा क्यों नहीं उठा रही? इन सवालों के जवाब तो केवल पुलिस दे सकती है। अब आपने देख लिया कि एसडीओपी महोदय का कोई जवाब नहीं आया। मुरैना जिले के तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को हमने फ़ोन किए, इवन एसडीओपी से लेकर आईजी तक, लेकिन किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। सवाल वही थे हमारे दिन से जो हमें करना चाहिए था। एक फ़ोन केवल थाना प्रभारी जी ने उठाया और उनसे क्या बातें हुई, और उनका ये कहना है कि 2 से 3 दिन में लड़की मिलने की उम्मीद। फिलहाल थाना प्रभारी कैलारस सुनील खेमरिया जी ने क्या कहा वो सुनिए, साथ में पीड़ित के परिवार वालों के किस पर आरोप हैं ये भी सुन लीजिए। सर, लोकनायक न्यूज़ से मैं सुनील मौर्य बोल रहा हूँ और मैंने एक मामले को लेकर ये फ़ोन किया है आपको। लावकरण वाला एक नाबालिग बेटी के गुमशुदा वाला मामला है, उस पर कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है सर? सर, लावकरण वाले मामले पे जानकारी चाह रहा था, उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है उस बेटी के? पूरा प्रयास 1 से 1.5 महीना हो गया सर। ये प्रयास वाली बातें 2 दिन बाद ही अच्छी लगती हैं। 1.5 महीने होने को है सर उसको, ये प्रयास वाली बातें 4 दिन बाद अच्छी लगती हैं बोलना। 1.5 महीना हो गया है, अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं? यही बोलेंगे कि प्रयास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कह देंगे कि फाइल हो गया केस, जब तक कि लड़की ना मिल जाए। उसमें कुछ सुराग लगे हैं, ऐसा लगता है आपको किसी पर लग रहा हो कि ये मामला? हाँ, सुराग लगे हैं। तो ये कब तक मतलब लड़की मिल सकती है, ऐसी कुछ उम्मीद? हाँ, मिल जाएगी, मेरे को लग रहा 2-3 दिन तक। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। मामला ये है कि मैं लड़की का बताऊँ, और मेरी लड़की 13 तारीख की रात को चली गई थी, तो हमको सुबह पता पड़ा था कि मतलब लड़की हमारी नहीं है हमारी। तो हमने इधर उधर ढूंढा और रिश्तेदारी में गए थे, हमको कहीं कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं मिली।
फिर उसके बाद हम थाने में गए थे, अज्ञात में हमने रिपोर्ट डाली थी। रिपोर्ट डाले के फिर हम अपने घर पे आ गए थे। घर पे आने के सुबह फिर हमने अपने पापा का मोबाइल देखा कॉन्टेंट, तो उसमें कमर राठौड़ का नंबर मिला। हमने उस नंबर को हमने लगाया तो वो कमर राठौड़ उस पर बोला था। तो कमर राठौड़ फिर हमने बुलाया तो कमर राठौड़ ने ये कबूल किया था कि रात को मेरी लड़की से बात हुई है और मैं लड़की को ले गया हूँ खेत पटिया तक किसी तक। फिर मुझे नहीं पता कि लड़की कहाँ गई है। वो मोबाइल था उस पर लड़की के, वो मोबाइल को कमर राठौड़ वापसी ले आया उस पर से। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कह रही है कि हम उनकी छानबीन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं, और 101 की उसने धारा लगा के बंद कर दिया और जेल भेज दिया। लेकिन हमारे उसमें तो कुछ मैटर में हमारे केस में उन्होंने भेजा ही नहीं है, तो उसमें जेल भेज दिया, जेल जवाब से जमानत हो गया गई। हाँ, सो के उठे ना तो हमारा पिताजी से जो बड़ी हमारी भाभी हैं वो क्या है कि न्याय पूरा डालने के लिए मेरे को मवेशी को उठी था। तो उन्होंने क्या बैठक में लड़की सो रही थी तो उन्होंने किवाड़ खोला तो उस पर लड़की उसको दिखी नहीं। तो उन्होंने पूछा था कि वो पापा भाई कहाँ गई है? तो मैंने कि बेटा अंदर ही होगी, कहीं देख ले, लैट्रिन पैटर्न के लिए गई होगी। पर इधर उधर देखी है, एक और लड़की उससे बड़ी उसी हॉल में सो रही थी। उसको पूछी कि भाई कहाँ है? कि मम्मी यहीं खाट पर होगी, मेरे को नहीं मालूम है, अभी जाके उठी हूँ। जब गेट जो बाहर की है रास्ता वाली उधर नगा दी है ना तो तारा खुला मिला है, वहाँ तारा खुला मिला है। तो फिर हम छानबीन में लग चुके हैं। तो हम कैलाश को आए हैं। कैलाश भी अपनी रिश्तेदारियों में अपने यार दोस्तों के यहाँ पे भी मैंने खबर करी है, जो अपने है प्रेमी उनके यहाँ, उन्होंने कही कि भाई ऐसा है कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है। फिर हम लौट के नहीं शाम को घर पहुँच गए। शाम पहुँच के नहीं फिर हमने क्या है कि उसी दिन जो 13 तारीख को लड़की गई है, फिर हमने 14 तारीख को पुलिस में कार्रवाई करी गई है। कार्रवाई करवाई है तो वहाँ पे अंगात में माने पुलिस ने दर्ज की है। तो उसके 14 तारीख के दिन हम घर आ गए हैं शाम को। तो हमने देखी है कि अपनी जो मोबाइल में कोई नंबर देख लो। तो शाम को तो हम टेंशन में सो गए हैं, बगैर खाना पीना कोई किसी का नहीं सुन धन रहा था। सवेरे हमने उठे है तो पापा की मोबाइल में हमने कॉल उठा के देखा है तो कमल राठौड़ के लिए लगा था। कमल राठौड़ बोला का, मैंने बोला कि भाई आप कौन बोल रहे हैं? कि मैं कमल राठौड़ बोल रहा हूँ। कमल राठौड़ कौन? कि मैं सुगारी सिंह का लड़का बोल रहा हूँ। तो मैं यार कहाँ से? कि मैं तुम्हारे घर के सामने से बाहर निकल के आया। भाई मैं तेरा नंबर इसमें कहाँ से आया? कि वो लड़की ने मेरे लिए फ़ोन लगाया। मैं काय के लिए लगाया था? तो मेरी 8 बजे लड़की ने मेरे से कह दी कि हम तो आज रात को निकल जाएंगे, जो आपको चलना हो हमारे साथ तो आप आ जाना। फिर रात को 1-1:30 करीब के बीच में लड़की ने उसके लिए कॉल किया है राठौड़ के लिए। राठौड़ घर से बाहर निकल के आया है। तो राठौड़ घर से बाहर निकल के आया है तो लड़की उसको भैरव बाबा के जो खेत है वहाँ तक छोड़ के आया है। वहाँ उसको हमने पूछी कि तू वहाँ तक छोड़ने गया था? तो लड़की माने को वहाँ तक छोड़ने गया था। तो तू फिर उसको पूछ क्यों नहीं आया, क्या जा रही है, तू किसके साथ जा रही है? तो कमर राठौड़ कहने लगा कि चाचा मैं तो वहाँ तक ही छोड़ के आया, मुझसे ये बोली थी कि तू अपनी मोबाइल को ले लेगा। मोबाइल ले आया था। अब हमने पूछी कि ये मोबाइल किसकी थी? तो कमल सिंह बोल रहा था कि माने सिम मेरी है मोबाइल में और मोबाइल है यस धाकड़ की है। हाँ, यस धाकड़ की है। तो मोबाइल की हमने जानकारी ली थी तो ये मालूम नहीं पड़ा कि मोबाइल कब यस के पास पहुंच चुकी थी, ये मालूम नहीं थी। अब बरामद हमने यस धाकड़ से ही जो बच्ची वाली मोबाइल यस धाकड़ से ही बरामद करी गई। अच्छा, तो पुलिस इस मामले में कहाँ तक पहुंची कार्रवाई? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस तो ऐसे चूल्हे पर तैयार रख देता है ना, ऐसा सो रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जाते हैं ना तो पुलिस कहती है क्यों कोई क्लू लाए हो आप, क्यों कोई सुराग लाए हो? घर वाले कहाँ से लाए सुराग को, ये बताइए। आरोपी दोनों उनके पास हैं, उनसे क्यों नहीं ले रही है? उनकी मोबाइल आ रही है, डिटेल आ रही है, सब कुछ आ रहा है पुलिस वाले को। फिर इस पे इलेक्शन क्यों नहीं ले रही है पुलिस?
घर वालों पे क्यों क्यों ले रही है? घर वालों पे हमने जी बोल दी, टीआई साहब से बोली है कुछ समय नहीं, हमारे घर को उठा के लाइए, हमारी राण को लाइए, हमारे बच्चे को लाइए, तुम्हें शक है तो। फिर क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? टीआई साहब क्या कहते हैं इसमें? टीआई साहब जी कहते हैं कि लिया छानबीन कर रहे हैं, इसको उठाया उसको उठाया। मैंने यहाँ भी बात करी है, मैंने एसपी का भी मेरे यहाँ पे फोन आया, और लड़की और यस धाकड़ को मारते हैं, कोई डंडा भी खगाते हैं, तो भोपाल से फोन आ जाता है मेरे लिए। अब भोपाल से फोन आया तो वो तो टीआई साहब आपकी समस्या है, हमारी समस्या थोड़ी, लड़की वालों की थोड़ी है। लड़की वालों को तो लड़की चाहिए। अच्छा, ये बात टीआई साहब कह रहे हैं? हाँ, टीआई साहब कहते हैं ना कि वो भोपाल से फोन आता है मेरे पास, हमारे सामने बोली है टीआई साहब ने। अच्छा, हाँ जी, एसपी साहब के पास गए थे आप? एसपी साहब के साथ गए थे, वो न्यू कह रहे थे कि मैंने टीआई साहब से बात कर ली है, वो आपकी छानबीन कर रहे हैं। वहां से वो कह के चले आते, कम से कम एसपी के पास हम 4-3 बार गए, उन्होंने यही बात भी कहते हैं, वहां से भी हम चले आते हैं, क्योंकि हम तो गरीब आदमी में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमें हमारी लड़की चाहिए, मरी जिंदी कोई भी है वो चाहिए हमें, बस इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले। हमें हमारी लड़की चाहिए। 1 महीने से कम 1.5 महीने तक होने जा रहा है, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिवाय माने टीआई के अलावा इस थाने में कोई को किसी को चार्ज टीआई दे ही नहीं रहा है। खुद अपनी ही चार्ज है, चार्जिंग ले लिया है। चलो ठीक है।